Hello everyone, I am Durgeshwari Sahu, Assistant Professor in CSE Department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will discuss about the subject e-commerce from DCSE third sem. आज हमारा पहला क्लास है ई-कॉमर्स का, तो हम क्या पहले सिलेबस को डिसाइड कर लेते हैं, क्या करना है, क्या पढ़ना है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं. ठीक है, वो सारा चीज़ हम करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसमें. ठीक है, तो हम क्या है, हमारा कोर्स आउटकम कौन कौन सा है. कोर्स आउटकम हमारा है, फर्स्ट है आपका डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. ठीक है, हमारा ये सब्जेक्ट ई कॉमर्स है पूरा, हम टोटली इसमें ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना. ई कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन से लेके ई कॉमर्स तक क्या है, उसका कैसे वर्क करना है, कैसे बिजनेस करते हैं, उसमें क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या फीचर्स है, क्या सब चीज के बारे में हमको पूरा डिस्कस करना है. पूरा ई कॉमर्स बिजनेस को पूरा टोटल हमको समझना है. ठीक है, तो फर्स्टली कोर्स आउटकम में फर्स्ट क्या है आपका, डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. ठीक है, इसमें पूरा ई कॉमर्स है, उसका टाइप्स है, उस सारी चीज को हमको पढ़ना है. देन आइडेंटिफाई डिफरेंट फायरवॉल्स एंड देयर यूज इन सिक्योरिटी. उस ई कॉमर्स बिजनेस में क्या क्या सिक्योरिटी है, क्या फायरवॉल्स लगेंगे, क्या कैसे करना है बिजनेस को बचाने के लिए, सिक्योर कैसे करना है उस बिजनेस को, ये सारी चीज के बारे में. देन थर्ड है आपका डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम. ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कैसे होता है, उसमें ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे, हर एक चीज के बारे में वो उसको बताना है. देन फोर्थ क्या है, आइडेंटिटी द रोल ऑफ ई कॉमर्स इन रिटेलिंग. ठीक है, आपका क्या है रिटेलिंग में, उसका क्या रोल है ई कॉमर्स का, वो सारा चीज. देन यूज ऑफ वेरियस सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उसके बारे में पढ़ना है हमको. ठीक है, अंदर उसके अंदर और बहुत सारा टॉपिक्स है, उसके बारे में हमको पढ़ना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स. ठीक है, यूनिट 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स. इंट्रोडक्शन आपको देना है ई कॉमर्स का. देन उसका डिफिनीशन, प्रॉपर डेफिनेशन देना है उसका, ई कॉमर्स होता क्या है एक्चुअली में. ठीक है, देन ई कॉमर्स इंडस्ट्री फ्रेमवर्क कैसे होता है, उसका फ्रेमवर्क क्या क्या है, उस पर डिपेंड करता है, कौन कौन सा रहता है उस चीज में, इंडस्ट्री में उसका. ठीक है, द इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, आपका मल्टीमीडिया कंटेंट एंड नेटवर्क पब्लिशिंग, मैसेज एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. देन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, उसमें क्या है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स है, कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स. देन इंटर डायरीज एंड ई कॉमर्स, ये सारा चीज को हमको पढ़ना है यूनिट 1 में. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स का. ठीक है, फर्स्टली मैं बता दूं कि ई कॉमर्स क्या होता है. ई कॉमर्स होता है आपका ऑनलाइन बिजनेस. ठीक है, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस है वो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी सेलिंग है या फिर परचेसिंग है, वो सारा चीज हम लोग किससे करते हैं, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन करते हैं वो सारा चीज. ठीक है, जैसे हम लोग क्या है, अब ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन सब खरीदते हैं, तो बाकी जो रेगुलर हम लोग खरीदने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल बिजनेस. ठीक है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है जहाँ पे हमको क्या है, प्रॉपर शॉप दिखता है, उस शॉप में जाके हम अपने मन चाहा जो सामान रहता है हम उसको जाके खरीदते हैं, परचेस करते हैं, उसको पेमेंट हम लोग हैंड टू हैंड दे देते हैं, है ना. ऐसा रहता है, ये सारा चीज आपका किस में होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में. ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, उसमें क्या है, नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं रहती है, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं रहती है ना. और लेकिन ये क्या है, ई कॉमर्स है. ई कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन थ्रू इंटरनेट. ठीक है, आपके पास इंटरनेट है तो आप क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स यूज कर सकते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस चला सकते हैं, सामान खरीदने के लिए, सामान बेचने के लिए. ठीक है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स बने हैं जिसके थ्रू सामान बेचा जाता है और सामान खरीदा भी जाता है. ठीक है, आप यहाँ से बैठे बैठे भी क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, सामान बेच भी सकते हैं. जो आपका पुराना सामान, जैसे आपका OLX रहता था, OLX है, उसमें आप सामान बेचते थे, है ना. या आप पुराने सामान के बदले और नया रिकवरी आपका जो भी रहता है वैसा आप करते थे. आपका क्या है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, क्विकर है, वो सारा चीज है, उसमें क्या रहता था, आप ऑनलाइन खरीदते हैं, वो सारा क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस है. ठीक है, ये बड़ा बड़ा जो है आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, आपका जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारा चीज क्या है,
ई कॉमर्स बिजनेस है, मंत्रम, ये ये ई कॉमर्स बिजनेस है। ठीक है, तो वो सब कैसे चलता है, उसका पर्टिकुलर कोई बिजनेस का बड़ा सा क्या है, इंडस्ट्रीज है क्या, बड़ा दिखता है क्या, बिजनेस है क्या। ठीक है, वो दिखता है कि हम वहां जाके उसको खरीदते हैं, हमको वहां जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, या ऐसा रहता है, ऐसा कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो क्या है, हमारा ई कॉमर्स बिजनेस है जो कि इंटरनेट के थ्रू ही चलता है। ठीक है, वो क्या रहता है, जैसे वो ट्रेडिशनल बिजनेस से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस एक जगह पर बना हुआ है, वहां उसका बड़ा ऑफिस है, उसी ऑफिस में वहां सामान रखता है, उसको बेचता है और खरीदता भी है ना, और पेमेंट भी उसका क्या होता है, हैंड टू हैंड होता है, इस टाइप से रहता है। लेकिन ई कॉमर्स बिल्कुल अलग। ठीक है, ना उसका कोई वर्चुअल, ना उसका कोई क्या है, परमानेंट ऑफिस है, ना कोई कुछ है, उसका क्या है, वर्चुअल ऑफिस रहता है, वहां पे वो सामान रखता है, जैसे ही ऑर्डर आता है सामान वहां से डिलीवर हो जाता है, उसका अलग अलग हर जगह वर्चुअल ऑफिस है, जहां से सामान क्या हो जाता है, कस्टमर्स तक पहुंच जाता है। तो ये क्या होता है आपका ई कॉमर्स। ठीक है, आगे हम देखेंगे ई कॉमर्स का क्या है, उसके बेसिस पे। ठीक है, अब हम मेन उस पे पहुंचते हैं टॉपिक पे, वहां से हम आगे सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके मैं सारा चीज बताऊंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो सारा चीज बताऊंगी। आधा तो आपको खुद ही पता है क्योंकि आप इंटरनेट यूज करते हैं, सामान भी खरीदते होंगे ऑनलाइन, तो वो सारा चीज क्या है, ई कॉमर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ई कॉमर्स ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे ये हो रहा है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स। क्योंकि बिना इंटरनेट के ये काम करने वाला है क्या, नहीं। बिना इंटरनेट के हम इसको परचेस नहीं कर सकते, वहां पे हम देख नहीं सकते, वहां पे कोई सामान परचेस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इवन हम उस वेबसाइट पे जा ही नहीं सकते, हमारे पास इंटरनेट है तभी हम उस वेबसाइट पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे, और वहां से वो जो बिजनेस चल रहा है उस पर हम एंटर करके क्या करेंगे, सामान परचेस कर पाएंगे, या बाइंग सेलिंग जो भी हमारा है वर्क वो कर पाएंगे। बिना इंटरनेट के हम नहीं कर पाएंगे, इस वजह से क्या है, इंटरनेट कॉमर्स भी बोल सकते हैं इसको। देन रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, मतलब मेन आपको डिफाइन क्या कैसे करना है ई कॉमर्स को, एक लाइन में, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट और यूजिंग द इंटरनेट। ये एक लाइन में आपका ई कॉमर्स का डेफिनेशन है। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है ई कॉमर्स को जानना, ई कॉमर्स आप समझ गए, आप डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सारा चीज को, है ना, कि आप क्या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, वो सारा चीज किस में आता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में ही तो आता है ना। मेल है, ये सारा चीज है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, वो सारा चीज क्या है, ई कॉमर्स के थ्रू ही तो बना हुआ है ना। तो उसको समझने में हमको क्या हो, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और हम यूज करते हैं उसको, सारी चीज को हम अपने सामने ही देखते हैं, सामने ही उसको वेबसाइट्स ओपन कर रहे हैं, सामने हमको पता है वेबसाइट क्या होता है, उसके अंदर कैसे बनाते हैं, कैसे उस पर काम किया जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे की जाती है, सारा सामान उसमें कैसे दिखता है, ये सारा चीज हमको पता है ना। तो ये इस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, then e-commerce is often used to refer to the sale of physical product online, but it can also describe any kind of commercial transaction that is facilitated through the internet. ठीक है, जितना भी फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे किसमें है, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। इवन आपका ड्रेसअप है, आपका सामान है, आपका जो भी खाने का भी सामान है, इवन आपका जो भी डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो सारा सामान, वो आपको क्या है, वो फिजिकल प्रोडक्ट्स है, वो सारे आपको ऑनलाइन परचेस हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन आपको मिल गया, आप वहां से ऑर्डर किए, ऑर्डर आ गया आपके पास, वो सामान आपको मिल गया। ठीक है, इवन ऐसे क्यों ऐसे भी रहता है कि क्या है, आपको वो सामान क्या है, जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, मतलब जो ऐसे शॉप है, ग्रोसरी शॉप या और इधर बिग बाजार जैसे बहुत सारे ऐसे हैं, वो क्या है, सब ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसमें जाके आपको सामान मिल रहा है, वहां से आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करोगे तो उसमें क्या रहता है, कभी कभी क्या रहता है आपका जो उसमें का जो आपका जो खरीदारी का किए हैं, ठीक है, परचेस किए हैं, वो सब चीज का उसका क्या है, पैसा कम भी लगता है आपको, उसमें का सामान भी क्या रहता है, अच्छा और बढ़िया लगता है, इससे आपका कॉस्ट भी कम हो जाता है, ये सारा चीज। तो ये क्या है, बिजनेस है ना। ये एज अ बिजनेसमैन क्या रहेगा,
उसको भी बहुत अच्छा रहेगा, उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्योंकि उसका क्या रहता है, बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड में फैले रहेगा, क्योंकि इंटरनेट क्या है पूरा वर्ल्ड यूज करता है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस कब कहाँ तक रहेगा, उसका लिमिटेशन बस उसके एरिया तक रहेगा, जितना उसका एरिया है वो, और उसके आसपास के दो चार गांव है, वो सारे लोग बस उसको पता रहेगा कि यहाँ ये शॉप है, यहाँ खरीदारी करते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड में पता चल जाएगा क्या ये शॉप यहाँ है, नहीं चलेगा। लेकिन ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो वो पूरे वर्ल्ड, एक दूसरे दूसरे देश भी क्या है तो उसमें से सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ऐसा उसमें होता है। ठीक है, तो उसको क्या है, वो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उसका सामान दुनिया में सब जगह से जा रहा है, सब जगह उसको बेच रहा है। ठीक है, तो वो उसका बेनिफिट हो गया, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस वाले को ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का बेनिफिट हो गया। देन क्या रहता है आपका, उसका आपको आप ये आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा कि आपका टाइम भी बचेगा, वो शॉप जाने का टाइम, आपका जो अ, यहाँ से वहां ट्रेवल करके जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, सामान देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका सारा डिटेल्स आप पूछ रहे हैं, वो आधा बता रहा है आधा नहीं बता रहा है दुकान वाला, है ना, ऐसा टाइप का। लेकिन उसमें क्या रहेगा, ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में आपका सामान के बारे में पूरा डिटेल्स उसमें दे दिया रहेगा, है ना। आप वहां से डायरेक्ट उसको पेमेंट भी कर सकते हैं, पेमेंट करके, या फिर तो थोड़ा बहुत पेमेंट करके उसको आप क्या कर रहे हैं, रजिस्टर करके रख दिए, वो आपके पास लाके खुद छोड़ देगा, सामान को लाने की जरूरत नहीं है ना। वो डिलीवर होके आपके पास सामान आ जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी उसमें कम लगेगा, है ना। तो ये सारा चीज क्या है, इसका बेनिफिट्स भी है ई कॉमर्स का। ठीक है, then, whereas e-business refers to all aspects of operating an online business, e-commerce refers especially to the transaction of goods and services. ठीक है, आपका जो सामान है वो आपके पास पहुंच जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। उसका है, कभी कभी डिलीवरी चार्ज लगता है, कभी ज्यादा सामान खरीदे तो उसमें और एक्स्ट्रा सामान डाल के देता है, डिलीवरी चार्ज नहीं लेता, ऐसा बहुत सारा है आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, ई कॉमर्स बहुत अच्छा है ना, बोलने के बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या रहता है, ये ई कॉमर्स आपका ऐसे वर्क करता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके लिमिटेशंस भी हैं, और कुछ कुछ उसके जैसे एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं उसके, आपका क्या है, वेबसाइट्स भी आप तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आपका क्या है, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, उसको सिक्योर रखना पड़ेगा, है ना, हैक ना हो या और कुछ और तरीके से। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं आपका ई कॉमर्स में, तो वो हम सारा चीज थोड़ा थोड़ा करके धीरे हम उसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे करके उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि होता क्या है, ई कॉमर्स कैसे वर्क करते हैं, उसमें क्या करते हैं, कैसा बिजनेस रहता है, कैसे लोग रहते हैं, कितने लोग काम करते हैं, क्या रहता है, हर एक चीज के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री जान लेते हैं, हिस्ट्री क्या है। द हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स बिगिंस विद द फर्स्ट एवर ऑनलाइन सेल ऑन द August 11, 1994. A man sold a CD by the band Sting to his friend through his website Net Market, an American retail platform. ठीक है, जो हिस्ट्री है उसका ई कॉमर्स का, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका सेलिंग का, ऑनलाइन सेलिंग का, 11 अगस्त 1994 को एक इंसान ने क्या किया था, क्या सोल्ड किया था, सीडी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं हम लोग, सीडी, वो। ठीक है, उसने वो सोल्ड किया कि किसके, अपने फ्रेंड के थ्रू, किसमें, नेट मार्केट, उसका क्या है, वेबसाइट नेट मार्केट में उसने क्या किया, सोल्ड किया। ठीक है, वो क्या, कहाँ वो था, अमेरिकन रिटेल। ठीक है, अमेरिकन रिटेल प्लेटफॉर्म था, वहां पे उसने स्टार्ट किया। ठीक है, then this is the first example of a consumer purchasing a product from a business through the world wide web or e-commerce as we commonly know it today. ठीक है, हमारा जो सामान है वो किसमें होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ई कॉमर्स जो कहाँ पे चलता है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब पे, जो www हम जो पढ़े हैं। ठीक है, ये बिना www और इंटरनेट के ये नहीं काम करेगा, ये उसी के बेसिस पे है, उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इंटरनेट पे ही डिपेंडेंट है टोटली, क्योंकि बिना इंटरनेट के हम लोग उस बिजनेस के बारे में नहीं जान सकते। ठीक है, ऑफलाइन का भी सर्च करें क्या, ऑफलाइन के सर्च होता है क्या, नहीं होता है, ऑनलाइन ही सर्च होता है, और बिना इंटरनेट के हम उस बिजनेस को ना आगे बढ़ा पाएंगे, ना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, ना उस बिजनेस के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो इस सारा चीज किसका खेल है, www का। आपका आपका पूरा बिजनेस, आपका पूरा वर्ल्ड में क्या रहेगा,
सब तरफ से रहेगा पब्लिकली। कहीं से भी कोई भी इंसान आपके अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं से भी कोई भी इंसान आपके सामान को परचेस कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, ये होता है आपका ई कॉमर्स का बिजनेस। देन सिंस देन ई कॉमर्स हैज इवॉल्व्ड to make products easier to discover and purchase through online retailers and marketplaces. That independent freelancers and small business and large corporations have all benefited from e-commerce, which enables them to sell their goods and services at a scale that was not possible with traditional offline retail. ठीक है, ग्लोबल रिटेल ई कॉमर्स सेल्स आर प्रोजेक्टेड टू reach $27 trillion by 2020। ठीक है, उसका प्रोजेक्टेड कहां तक पहुंच गया आपका? 27 ट्रिलियन। ठीक है, $27 ट्रिलियन, समझ रहे हैं? उतना तक चला गया 2020। समझ में आया? मतलब ई कॉमर्स बिजनेस आपका क्या है, बहुत बेनिफिट में रहता है, क्योंकि सारा पूरा क्या है, पूरा वर्ल्ड में उसका क्या है, चलते रहता है। वर्ल्ड में पूरा चल रहा है आपका बिजनेस, तो आपका क्या है, कमाई भी उतनी ही होगी, है ना? कि आपका क्या है, उसका जो इकोनॉमी है वैसे ही उसका क्या है, बढ़ते जाएगा। ठीक है, आपका क्या है, ट्रेडिशनल का क्या है, वो एक लिमिटेड एरिया तक उसका क्या रहेगा, बिजनेस रहेगा। ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स का कोई लिमिट है क्या? नहीं, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति क्या करता है, सामान खरीद सकता है, बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन चल रहा है, इंटरनेट के थ्रू क्या है, वो ऑनलाइन चल रहा है। तो कहीं से भी कोई भी इंसान इसमें आके सामान खरीद सकता है और जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ई कॉमर्स। ठीक है, तो हमारा जो आज का क्लास था वो यहीं तक का था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग ई कॉमर्स के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज तक का क्लास यहीं तक का था। ओके, थैंक यू गाइस।